हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। आज हम इस जीआईएस के लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे कि जीआईएस डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। हमने एक्चुअली इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल होता है और हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल होता है। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड और फील्ड बेस्ड जो मॉडल्स होते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो हमारे पास मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर बेस्ड और रास्टर बेस्ड मॉडल। इन दोनों के बारे में आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीआईएस डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल is basically a conceptual representation of data structures in a database, whereas data structures comprise object of data, relationships between data objects and rules which regulate operation of an objects। बेसिकली हमारे पास मॉडल क्या है, कोई भी मॉडल जो है हमारे पास वो है कि अगर डेटा का मॉडल बना रहे हैं इसका मतलब कि कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीन्स डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डेटा का स्ट्रक्चर है कि जो कि कंप्राइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा और क्या रिलेशन है हमारे पास एक दूसरे डेटा के अंदर, उसको हमारे पास कंप्राइज करता है। और रूल्स विच रेगुलेट ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट, और क्या क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर रेगुलेट कर सकते हैं वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर से पता चलता है। डेटा मॉडल है हमारे पास कि कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास डेटा की। In other words, data model represent a set of rules or guidelines which are used to convert the real world features into digitally or logically represented spatial objects। मीन्स हमारे पास जो भी रियल वर्ल्ड का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने, मतलब कि जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कोई ना कोई डेटा हमें इनपुट देना पड़ेगा। उस डेटा को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स हम उस डेटा को उसे कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे डिजिटली और लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के। इन जीआईएस डेटा मॉडल्स कंप्राइज द रूल्स विच आर essential to define what is in operational GIS and its supporting system। Data model is the core of any GIS which gives a set of constructs for describing and representing selected aspects of the real world in the computer। तो डेटा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा आया, डेटा का मतलब कि हमारे पास डेटा सोर्स से पढ़े थे कि कोई हमने जीआईएस में इनपुट के लिए डेटा लिया, मान लीजिए कोई सैटेलाइट इमेज ली, तो वो कैसे रियल वर्ल्ड को कंप्यूटर फॉर्म में, मीन्स जीआईएस जो एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास जो लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मीन्स जो रियल वर्ल्ड में है वही हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी होना चाहिए। तो उसको कैसे हम रूल्स या रेगुलेट कर रहे हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास डेटा मॉडल के रिकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे पास डेटा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीआईएस के अंदर कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो डेटा मॉडल उसका बनाना पड़ता है। You have already read that in GIS data models all real world features are represented as point, lines और arcs of polygons। तो हमारे पास मैंने बताया था कि GIS के अंदर जो है लेयर वाइज वो काम करता है और लेयर वाइज, लेकिन उसके डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली पॉइंट से। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा रियल वर्ल्ड में वो हमारे पास GIS का जो डेटा होगा, जो जीआईएस डेटा मॉडल से, उसके अंदर या तो वो पॉइंट से शो होंगे या फिर लाइनों या आर्क से, या फिर हमारे पास पॉलीगन। तीन चीज़ें होती है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। डेटा मॉडलर्स ऑफन यूज मल्टीपल मॉडल ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन ए जीआईएस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज रियलिटी which consist of real world phenomena such as natural and man-made features। Other three stages are conceptual, logical and physical models। तो हमारे पास जो भी रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है या प्रेजेंट है, नेचुरली हो चाहे मैन मेड हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल और फिजिकल मॉडल, तीनों हमारे पास सेम होना चाहिए। जो हम कंप्यूटर के अंदर शो कर रहे हैं और जो रियल वर्ल्ड में उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रियल वर्ल्ड। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। इट डिटरमाइन द एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड फ्रॉम द मॉडल एंड द लेवल ऑफ डिटेल टू मॉडल ईच एस्पेक्ट। इट इज़ ए ह्यूमन ओरिएंटेड एंड पार्शियली स्ट्रक्चर्ड। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ह्यूमन ओरिएंटेड होता है। तो मीन्स के हमारे पास जो भी रियल वर्ल्ड है क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है मॉडल के अंदर, वो हमारे पास ह्यूमन ओरिएंटेड होता है पूरा का पूरा। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है वो पूरा ह्यूमन ओरिएंटेड होता है और जनरली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रियल वर्ल्ड का। दूसरा हमारे पास होता है लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड लिस्ट। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें ग्राफ बनाते हैं,
और इसके अंदर डायग्राम्स या फिर टेबल ऑफ फॉर्म की लिस्ट बनाते हैं। तो लॉजिकल मॉडल, जैसे कि हमने कोई नेटवर्क पढ़ा होगा कि नेटवर्क का जो भी एरो वगैरह होता है वो हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए कि उसका लॉजिकल रिलेशनशिप चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से है कि हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसका लॉजिकल चेंज नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास डायग्राम और लिस्ट की हेल्प लेते हैं। इट हैज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच। और फिर थर्ड होता है हमारे पास फिजिकल मॉडल, present the actual implementation in a GIS environment and comprises tables which are stored as database। तो वहाँ पर फिजिकल मॉडल के अंदर हमारे पास टेबल्स आती हैं और जैसे कि डेटाबेस के अंदर होता है जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स फॉर्म में। तो हमारे पास फिजिकल मॉडल टेबल्स के फॉर्म में होता है। मीन्स के जो भी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो GIS एनवायरनमेंट के अंदर डालने के लिए हमारे पास टेबल्स का जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं उनमें स्टोर करता है डेटा को। तो हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं जो मॉडल्स के लिए ज़रूरी है। पहले तो मॉडल है कि हमारे पास के डेटा का जो भी रियल वर्ल्ड में एक्चुअली वो कंप्यूटर में भी हो। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो डेटा मॉडल का काम है कि जो भी एक्चुअल रियल वर्ल्ड में है वही सेम लॉजिक इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्सेप्ट फिजिकल अवेलेबिलिटी है वो सेम टू सेम कंप्यूटर में भी शो हो। तो उसके लिए हमारे पास 3 मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है और फिजिकल मॉडल्स है। तो कॉन्सेप्चुअल हमारे पास है, कॉन्सेप्ट के बेस पे तो ह्यूमन ओरिएंटेड है और ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा लॉजिकल हमारे पास है कि लॉजिक चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास वो डायग्राम और लिस्ट की हेल्प से होता है। उसके बाद फिजिकल मॉडल में डेटाबेस को स्टोर करना है टेबुलर फॉर्म में, मीन्स या टेबल्स की हेल्प से। तो फिजिकल मॉडल है जी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जितना ये है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और फील्ड बेस्ड मॉडल। तो ये डायग्राम दिखा रखा है कि अगर आप देखोगे तो ये रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड जो हमारे पास 2 बेस पे होता है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होता है, दूसरा हमारे पास फील्ड बेस्ड मॉडल होता है। फिर इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट के बेस पे कि जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब कि रिवर है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं और लेक है, रोड्स हैं। तो जो ये है ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है। अब इसमें भी एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट और इनएग्जैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हमारे पास फील्ड बेस्ड के अंदर देखा जाए तो रेगुलर और इरेगुलर होता है। फिर उसके बाद ये डायग्राम है। तो लास्ट में जो हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेक्टर मॉडल और रास्टर मॉडल होता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है या फील्ड बेस्ड होता है, लेकिन लास्ट में देखा जाएगा तो हमारे पास जो भी डेटा होगा वो या तो रास्टर फॉर्म में हम उसको शो करेंगे या फिर वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा मॉडल्स होते हैं GIS के वो 2 ही होते हैं, रास्टर और वेक्टर डेटा मॉडल्स। उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड और फील्ड बेस्ड, ये अभी हम पढ़ लेंगे। मॉडल्स क्या है हमारे पास? मॉडल्स आर द एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक पिक्टोरियल, ग्राफिकल, स्कल्पचर। क्योंकि हमारे पास जो भी लॉजिक है उसका कॉन्सेप्ट है या फिर फिजिकल जो हमारे पास है मॉडल वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास मॉडल जनरली रियल वर्ल्ड को शो करने का है, या तो पिक्टोरियल या ग्राफिकल या स्कल्पचर के फॉर्म में हो तो वो मॉडल कहलाता है। मीन्स फॉर्म चेंज कर देना हमारे पास रियल वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेशन को। अब स्टेजेस क्या होती है हमारे पास? स्टेजेज ऑफ प्रोसेसिंग रेलिवेंट टू GIS डेटा मॉडल्स। तो हमारे पास मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड है, फिर हमारे पास सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो ह्यूमन ओरिएंटेड होता है, उसके बाद हमारे पास लॉजिकल मॉडल और थर्ड हमारे पास है फिजिकल मॉडल, कंप्यूटर ओरिएंटेड होता है हमारे पास, जिनसे डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करना है टेबल्स के फॉर्म में। फिर हमारे पास जियो स्पेशल डेटा इज न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है हमारे पास? ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जाता है तो ये वाला वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना भी GIS हम पढ़ेंगे उसमें जियो स्पेशल वर्ड और जियो स्पेशल डेटा वर्ड यूज होगा ही होगा। तो जियो स्पेशल डेटा क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन विच एनालाइज एंड डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड फीचर्स इन GIS। द नेचर ऑफ जियो स्पेशल डेटाबेस इज ए डायनेमिक रादर देन स्टैटिक एंड अलाउज ए रेंज ऑफ फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग। तो हमारे पास GIS के अंदर क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एनालिसिंग करते हैं एंड विजुअलाइजिंग स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा का मतलब है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स या फिर उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और नॉन स्पेशल डेटा मीन्स उसकी करेक्टरिस्टिक, किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स। तो स्पेशल मतलब लोकेशन से हमारे पास रिलेटेड होता है।
जियो स्पेशल डेटा डिपिक्ट्स द रियल वर्ल्ड इन टू बेसिक मॉडल्स। तो हमारे पास जियो स्पेशल डेटा जनरली रियल वर्ल्ड को कैसे दिखता है, या तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल दिखेगा या फील्ड बेस्ड मॉडल दिखेगा स्टार्टिंग के फॉर्म में, और लास्ट में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा उनका या तो वो वेक्टर मॉडल रहेगा या रास्टर मॉडल रहेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल देख लेते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो वो भी समझ आ जाएगा, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है द ऑब्जेक्ट इज ए स्पेशल फीचर। ऑब्जेक्ट बेस्ड मीन्स है द ऑब्जेक्ट इज ए स्पेशल फीचर एंड हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्पेशल बाउंड्री, एप्लीकेशन रेलिवेंट एंड फीचर डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट्स। Special objects represent discrete features with well-defined or identifiable boundaries. For example, buildings, parks, forest lands, geomorphological boundaries, soil types, etc. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस में देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई पार्क है, लेक है, कोई फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, या उसके कुछ स्पेशल फीचर तो रहेगा, मीन्स उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, उसके साथ साथ उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स उसकी बाउंड्री होती है कि हमारे पास पर्टिकुलर बाउंड्री रहेगी कितना बड़ा एरिया है। अगर कोई भी पार्क होगा तो उसकी ज़रूर बाउंड्री रहती है कितनी ग्रीनरी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन रेलिवेंट और फीचर डिस्क्रिप्शन, मीन्स उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं कि वो कैसा मतलब उसका वेदर है, या फिर उसका मतलब कितना बाकी फीचर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें के एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं उस प्लेस की या फिर उस ऑब्जेक्ट के पीछे, अगर उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं हम तो एट्रीब्यूट्स उसके अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, देखा जाए तो हमारे पास जैसे कोई बिल्डिंग है, पार्क है, फॉरेस्ट लैंड है, जियोमॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज, सॉइल टाइप्स, ये सब हमारे पास उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास इन दिस मॉडल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फील्ड सर्विंग मेथड्स। तो जो भी हमारे पास डेटा इस मॉडल के अंदर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो फील्ड सर्वेइंग मेथड्स जैसे चेन टेप से कर लिया, थियोडोलाइट टोटल स्टेशन सर्वेइंग, जीपीएस डीजीपीएस सर्वे, या फिर हम लेबोरेटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, रिमोट सेंसिंग इमेज एनालिसिस एंड ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन। तो ये सारा डेटा हम इस ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स वी में रिप्रेजेंट दैम एज ग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन्स। तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए अगर हम कोई पोल को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो वो पॉइंट से हम शो करेंगे, कोई रोड को मान रहे हैं तो लाइन से, या फिर किसी पार्क को मान रहे हैं तो पॉलीगन से। तो हमारे पास जो भी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसको हम ग्राफिकल एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में। दूसरा हमारे पास फील्ड बेस्ड मॉडल। स्पेशल फेनोमेना आर रियल वर्ल्ड फीचर्स डेट वेरी कंटिन्यूसली ओवर स्पेस विद नो स्पेसिफिक बाउंड्री। डेटा फॉर स्पेशल phenomenon may be organized as fields which are obtained by direct or indirect sources. Source of direct data is from aerial photos, remote sensing imagery, scanning of hard copy maps and field investigations made at selected sample locations. दूसरा हमारे पास जो फील्ड बेस्ड मॉडल है, इसके अंदर जो डेटा यूज करते हैं, जो भी रियल वर्ल्ड फीचर्स होते हैं उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, वो वाले डेटा इसके अंदर फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो भी इसके लिए फील्ड बेस्ड मॉडल के लिए स्पेशल फेनोमेनन का जो डेटा है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे उसमें तो हम सर्वेइंग करके निकाल सकते थे, इसमें क्या डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट सोर्सेज से निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट सोर्सेज क्या डायरेक्ट एरियल फोटोज से ले सकते हैं, रिमोट सेंसिंग इमेजरी होती है, या फिर हमारे पास जो भी मैप्स अवेलेबल है उनको स्कैन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और फिर इनडायरेक्ट में देखा जाए तो इंटरपोलेशन, सैम्पलिंग, रीक्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास मतलब कि कोई भी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है तो उससे हम जो भी डेटा अवेलेबल है उससे हम इंटरपोलेट करके, सैम्पलिंग करके, रीक्लासीफाई करके ये फील्ड बेस्ड मॉडल के लिए डेटा बना सकते हैं। तो डायरेक्टली हम भी ले सकते हैं डेटा को और इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। डायरेक्टली लेंगे तो हमारे पास एरियल फोटोज़ है, रिमोट सेंसिंग ये डायरेक्ट के एग्जांपल है, और इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसका इंटरपोलेशन करके, सैम्पलिंग करके, रिक्लासिफिकेशन करके हम डेटा निकाल सकते हैं। तो जो फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर एग्जांपल है जैसे DEM जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है, वो फील्ड बेस्ड मॉडल के लिए डेटा है। तो मीन्स DEM जो है वो फील्ड बेस्ड मॉडल की अप्रोच है। जो कि DEM कैसे जनरेट करते हैं हम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो हम टोपोग्राफिक डेटा, जो भी टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं उसके ऊपर कंटूर
अवेलेबल होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके हम DEM बना सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, और ये हमारे पास किसके अंदर आता है, फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो हम डायरेक्ट सर्वेइंग से भी निकाल सकते हैं, और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पॉइंट्स, लाइन और पॉलीगन्स में। और इसका क्या है, हमारे पास फील्ड बेसिस है, इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती। फील्ड बेस्ड मॉडल में कोई हमारे पास स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, जैसे कि ऑब्जेक्ट बेस्ड में था, पार्क की बाउंड्री होती है, बिल्डिंग की बाउंड्री होती है, पोल का एरिया होता है, या फिर सरकमफरेंस होता है, वो चीज़ हमारे पता रहता है। लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती फील्ड बेस्ड मॉडल में। तो DEM में डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। कंटूर हमारे पास कंटूर का जितना डेटा अवेलेबल होगा उतने हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये फील्ड बेस्ड मॉडल अप्रोच होती है। और फिर लास्ट में देखा जाएगा तो हमारे पास वेक्टर और रास्टर मॉडल ही आएंगे, जो कि हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इनको पता होना चाहिए कि फील्ड बेस्ड मॉडल क्या होता है और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड मीन्स जो भी हमारे पास फिजिकली ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है उसके बेस पे अगर हम मॉडल बना, और जो फील्ड जो हमारे पास है, फील्ड के बेस पे अगर हम स्पेशल डेटा को यूज करते हैं, जैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, तो वो फील्ड बेस्ड मॉडल है हमारे पास। डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिवेशन डेटा। ADEM is a point based, but it can be easily converted to raster data by placing each elevation point at the center of a cell। तो हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है कि नाम से देखिए, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, एलिवेशन का मॉडल है, मीन्स कि जो कि कंटूर से हमारे पास एल्टीट्यूड हाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको यूनिफॉर्मली स्पेशली एक मतलब एरे में वो करके अरेंज करके उससे डिजिटल एलिवेशन मॉडल बन जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स को अरेंज करते हैं, तो ये एक वेक्टर फॉर्म है, लेकिन इसको रास्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं उसको हम सेल के सेंटर पे प्लेस कर सकते हैं, तो वो क्या है, वेक्टर से रास्टर में चेंज हो जाता है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल को रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली क्या है, एलिवेशन मॉडल है, जो भी एलिवेशन इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूनिफॉर्मली स्पेस पे अरेंज करके एक एरे बनाते हैं, और उसको डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहते हैं। स्पेशल डेटाबेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज ईदर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और द फील्ड बेस्ड मॉडल। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेसेस द स्पेशल यूनिट्स आर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड बेस्ड डेटा बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बेस पे हमारे पास होता है, और जो फील्ड बेस्ड मॉडल है वो हमारे पास मैथमेटिकल इंटरपोलेशन करके भी हम डेटा को यूज करते हैं। जैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल में हम रिक्लासिफिकेशन या फिर जैसे अभी देखा था कि उनको अरेंज करते हैं एक एरे में, तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनता है। तो उससे क्या मैथमेटिकल इंटरपोलेशन या ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फील्ड बेस्ड डेटा में या फील्ड बेस्ड मॉडल में। इन द ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल स्पेशल डेटा इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिस्ट दैट इज वेक्टर लाइन्स एंड जनरली कॉल्ड एज द वेक्टर डेटा मॉडल। तो जनरली ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को हम वेक्टर डेटा मॉडल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी स्पेशल डेटा होता है, मींस स्पेशल डेटा का मतलब ऑब्जेक्ट्स जो अवेलेबल है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल होती है वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, या फिर हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर लाइंस के फॉर्म में, तो इसलिए वो उसको वेक्टर डेटा मॉडल कहते हैं। व्हेन ए स्पेशल फेनोमेनन डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द फील्ड बेस्ड मॉडल इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड of square or rectangular cells, then representation is generally called the raster data model। तो हमारे पास जो फील्ड बेस्ड मॉडल होता है उसका जो डेटाबेस, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं डेटाबेस को, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली स्क्वायर फॉर्म में, मींस इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेल्स के फॉर्म में होता है, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रास्टर डेटा मॉडल की। तो जनरली हम फील्ड बेस्ड डेटा मॉडल को रास्टर डेटा मॉडल भी कह सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है जिसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट लिस्ट के फॉर्म में, वो हमारे पास वेक्टर बेस्ड मॉडल होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है वो कहलाता है वेक्टर बेस्ड वेक्टर, और जो हमारे पास फील्ड बेस्ड होता है वो कहलाता है हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मीन्स ऑब्जेक्ट, तो हम उनको कोऑर्डिनेट या उसको फिजिकली उसके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कोऑर्डिनेट्स लिस्ट या वेक्टर लाइंस के फॉर्म में होता है, तो वेक्टर डेटा। लेकिन जो फील्ड बेस्ड मॉडल होता है उसका जो हमने देखा था
कि इंटरपोलेशन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और उसको फॉर्म को बनाते हैं। मीन्स जो डेटा अवेलेबल होता है वो रेक्टेंगुलर सेल्स या स्क्वायर सेल्स के ग्रिड के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसको हम रास्टर डेटा मॉडल कहते हैं। जी स्पेशल डेटाबेस पोजेस टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स सच एज लोकेशन और एट्रीब्यूट्स। हर एक जो भी जो स्पेशल डेटा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो लोकेशन होगा और एट्रीब्यूट्स होंगे उसके अवेलेबल। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी लोकेशन की होगी और एट्रीब्यूट्स की होगी। जियोग्राफिकल फीचर्स इन द रियल वर्ल्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड मे रिक्वायर्स लार्ज स्केल डेटाबेसेस। GIS can organize reality through the data models. Each model tends to fit certain types of data and applications better than others. All spatial data model falls into two categories, raster and vector. तो कितना भी पढ़ लीजिए, जनरली फील्ड बेस्ड जो है हमारे पास वो रास्टर डेटा मॉडल की अप्रोच को फॉलो करता है, और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो वेक्टर डेटा मॉडल को फॉलो करता है। तो या फिर उल्टा कह लीजिए कि रास्टर मॉडल डेटा मॉडल जो है वो फील्ड बेस्ड पर है, और जो वेक्टर डेटा मॉडल है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल पर है हमारे पास। तो अभी हम देख लेते हैं ये दो जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, रास्टर डेटा मॉडल और वेक्टर डेटा मॉडल, और यही चीज़ें हमारे पास आगे यूज में भी आएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं रास्टर डेटा मॉडल। द रास्टर डेटा मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ ए रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड ईच सेल विद इन द ग्रिड होल्ड्स डेटा। तो जो भी इसका डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो डेटा कैरी करता है वो किस फॉर्म में करता है, रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स होते हैं। मीन्स के आपने देखा होगा कोई टेबुलर फॉर्म होता है तो उसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो ये ग्रिड्स हैं हमारे पास। तो इस फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, रेगुलर ग्रिड्स ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड ईच सेल विद इन ए ग्रिड होल्ड्स डेटा। तो हर एक जो भी ग्रिड होगी वो कुछ ना कुछ डेटा को कैरी करती है। The conventional sequence is row by row, which may start from top left corner. तो जनरली हमारे पास जो सीक्वेंस हम देखते हैं वो रो बाय रो देखते हैं। मीन्स अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट्स या ग्रेड की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ से आप नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3 4। तो ये चीज़ अभी आगे आपको पता चल जाएगी कि हम किसी भी ग्रेड की उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे या फिर उसको किस नाम से या कैसे नंबरिंग करते हैं। तो उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जनरली उसको किया जाता है। इन दिस मॉडल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सेल। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स इन दिस मॉडल इज यूज्ड बाय कोऑर्डिनेट्स एंड एवरी लोकेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सेल। तो जनरली जो भी जियोग्राफिक फीचर के या ऑब्जेक्ट होता है, और रास्टर डेटा मॉडल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम कैरी करते हैं वो जनरली सेल टू सेल होती है। मीन्स उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। इन दिस मॉडल इज यूज्ड बाय कोऑर्डिनेट एंड एवरी लोकेशन कॉरस्पॉन्ड टू इट सेल। ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू एंड इज इंडिपेंडेंटली एड्रेस्ड विद द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो हर एक सेल की जो कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, और वो जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करती है, और जो भी लोकेशन इन्फॉर्मेशन है या कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन है वो सेल के अकॉर्डिंग रहती है। मीन्स सेल के जिस सेल के हम शो कर रहे हैं या जिस सेल को हम देख रहे हैं उसके अंदर उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है, और साथ के साथ हर एक सेल जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी करती है, और उस वैल्यू का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहता है, और वो एट्रीब्यूट के डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। वन सेट ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड वैल्यू इज ए लेयर। सेल्स आर अरेंज्ड इन अ लेयर्स। सेल्स जो है वो अरेंज होती हैं लेयर्स में। ए डेटा सेट्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स कवरिंग द सेम जियोग्राफिकल एरियाज। एग्जाम्पल वाटर, पैडी, फॉरेस्ट, कैश्यू। तो जनरली आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो डायग्राम से समझ आ जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इनमें जो भी लाइन का मीनिंग है वो बस आप समझ लीजिए कि हर एक सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो एट्रीब्यूट्स को फॉलो करती है। जैसे अगर देखा जाए, और वो लेयर वाइज होती है। अब लेयर वाइज क्या होता है वो भी आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दूंगा मैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी सैटेलाइट इमेज है, उसके अंदर जो रास्टर अप्रोच या फिर रास्टर डेटा मॉडल जो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी वाटर बॉडी को, जितनी भी सेल्स वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगी वो सेम वैल्यू रखेंगी। अपनी सेल की जो ग्रिड वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, और जो फॉरेस्ट की है वो सेम रहेगी। तो उससे क्या डिफरेंस पता चल जाता है। तो जब आप इसको विजुअलाइज करोगे, अभी आगे के
डायग्राम्स में तो ईजिली समझ आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स रिप्रेजेंटेशन इन ग्रिड फॉर्मेट इज प्रेजेंटेड इन फिगर। द रास्टर मॉडल which is most often used to represent continuously varying phenomena such as elevation or climate is also used to store pictures or satellite image and plane based images। तो हमारे पास रास्टर मॉडल के अंदर जो बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कंटिन्यूसली वेरी करते रहते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट का लोकेशन या एलिवेशन, उसका क्लाइमेट, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, ये सारी भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है। साथ के साथ जो है हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल जो है एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है। ए रास्टर इमेज कंप्राइजेज ए कलेक्शन ऑफ ग्रिड सेल्स रादर लाइक ए स्कैन मैप और फोटो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मीन्स लास्ट लेक्चर क्लास में दिखाया था कि रास्टर अप्रोच को रियल वर्ल्ड की फ़ोटो थी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास वेक्टर मॉडल था, उसके बाद हमारे पास रास्टर मॉडल था। तो वही है कि एक तो ग्रिड फॉर्म में दिखाया जाता है, तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मीन्स वाटर है या फिर फॉरेस्ट है, वो ग्रिड फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू अलग होगी और उसका जो भी एट्रीब्यूट्स का होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी वैल्यू होगी। जैसे कि अभी देख लीजिए, अब इस डायग्राम से देखोगे आप तो एकदम क्लियर समझ आ जाएगा आपको। तो देखिए इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास कोई भी एक फ़ोटोग्राफ मान लीजिए, वो फ़ोटोग्राफ की क्या पिक्सल्स हमने शो कर रखी हैं या एक पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ का रीजन ले रखा है हमने। अब इसमें क्या है, जो इस पे नहीं जाएंगे रिजोल्यूशन पे जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास उसमें मैंने इसको कवर कर रखा है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन को मैंने सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म की लेक्चर सीरीज में कवर किया हुआ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है कि अगर हमें इस ग्रिड की लोकेशन चाहिए तो हम क्या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर और रो बाई रो। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रो बाई रो से देखा जाए तो यहाँ से नंबरिंग चालू है 1 2, यहाँ से राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे पास यहाँ से डाउन साइड है। तो यहाँ से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे राइट साइड और डाउन साइड, तो 1 2 3। तो हमें इस पर्टिकुलर ग्रिड की या सेल की हमें लोकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास एक्स और वाई। एक्स और वाई कितना हो गया, एक्स और वाई हमारे पास हो जाएगा 3 और 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है सेल का वो है 3 6। अब वो कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है ये सेल ग्रिड एक्सटेंड के लिए है, न कि हमारे पास ये लोकेशन का कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो हमारे पास जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना है आपको। और फिर वहाँ से फिर हमें 0 से स्टार्ट करके डाउन साइड लिखना है 0 1 2 3 4 5 जितनी भी हों सो ऑन। तो हमारे पास इस ग्रिड की कितनी लोकेशन हो गई, देखिए आप, ये है हमारे पास 0 1 2 3, तो हमारे पास x हो गया हमारे पास 3 और y कितना हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास y 6 हो गया। तो हमारे पास इस ग्रिड का जो होगा वो बस एक चीज़ याद रखनी है, 0 बाई 0 होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमारे पास 0 से स्टार्ट करना है, 0 0 कोऑर्डिनेट से, और फिर किसी भी पिक्सल की आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो इसके वाले पिक्सल का कोऑर्डिनेट है XY मतलब 3 6। अब हमारे पास ये है रास्टर ग्रिड एंड इट्स एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल हमारे पास दे रखी है इसकी। एट्रीब्यूट टेबल ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि आगे जितने भी रास्टर के बारे में पढ़ेंगे वो इसी टेबल या फिर इस डायग्राम से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये डिफरेंट है हमारे पास है, ये देखिए ये वाले अलग कलर शो कर रही हैं, ये अलग कलर है, ये थोड़ा और डार्क है, ये सबसे डार्क है। तो जो भी हमारे पास ग्रिड डार्क वाली है, सबसे डार्क वाली वो फॉरेस्ट शो कर रही है, और फिर हमारे पास जो इस कलर की है वो कैश्यू शो कर रही है, और जो सबसे लाइट कलर है वो वाटर शो कर रही है, और मीडियम वाला पैडी शो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे मैं आपको कह रहा था कि हर एक सेल जो है एक एट्रीब्यूट वैल्यू रखती है, और जो वैल्यू है वो है 19 वाटर के लिए। तो हमारे पास जो ये लाइट कलर है वाटर का, ये अगर वाटर है लाइट कलर वाला, तो
तो जितनी भी ये वाइट शो हो रही है आपको, उन सब की जो सेल वैल्यू होगी वो 19 होगी आपको। और ये नंबर ऑफ़ काउंट कितनी है, 15 नंबर ऑफ़ काउंट है। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे पास वैल्यू ले रखी है, काउंट दे रखा है और टाइप दे रखा है, उसके साथ हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। तो ये एक अगर आपके पास पूरा रियल वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर है और रास्टर मॉडल है, तो उसके अंदर ऐसे शो किए जाती हैं। जो पिक्सल वैल्यूज होंगी उसी के रिलेटेड हम शो कर देते हैं। उसकी क्या हमारे पास वैल्यू रहेगी और नंबर ऑफ़ काउंट्स रहेंगे, कितनी ग्रेड है उसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, और वो हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जैसे वाटर है तो वाटर है। तो आप ये हमारे पास फॉरेस्ट शो करेगा, ये हमारे पास पैडी शो करेगा, ये हमारे पास कैशू शो करेगा, और ये हमारे पास वाटर शो करेगा। तो ये हमारे पास रास्टर ग्रिड या रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है हमारे पास। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे हमारे पास इसका बहुत यूज होने वाला है और ये इम्पोर्टेंट भी है समझने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो भी हमारे पास रास्टर इमेज होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट से शो करना है, तो एक सेल का वो स्पेस घेरेगा। अगर लाइन है तो एरे रहेगा हमारे पास, एरे मतलब कि सीक्वेंस रहेगा सेल्स का। और अगर कोई पॉलीगन हमें, जैसे कोई पार्क है, पॉन्ड है, या जो भी पॉलीगन में उसको कवर करना है, तो वो हमारे पास जोन ऑफ सेल्स कवर करेगा। और ये हमारे पास जो बी डायग्राम है, इसके अंदर जो भी ब्लैक सेल्स हैं वो कोई भी डेटा कैरी नहीं करती हैं, मीन्स उनके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए उनको किस फॉर्म में शो किया गया, कलर जो है वो ब्लैक कलर हो जाता है। और जो ये लाइट कलर है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहेगी और कोई ना कोई डेटा इनके अंदर अवेलेबल रहता है। तो इससे हमारे पास डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रास्टर फॉर्म में, वो चीज़ दिखाई गई है। लेकिन आगे एक और चीज़ है, वो है हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल। तो रास्टर डेटा मॉडल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल गई होगी। और जो वेक्टर डेटा मॉडल है उसके बाद इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वेक्टर डेटा रास्टर डेटा के, क्योंकि हर एक चीज़ के हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं, तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम कंपेरिजन भी देखेंगे इन दोनों का, कि इन दोनों का कौन सा ज़्यादा ईजी वे है, मतलब कौन सा ज़्यादा ईजिली समझ आ जाता है जीआईएस के लिए, कौन सा ईजी वे है मतलब उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, कौन सा ज़्यादा डेटा मॉडल से हमें इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है, वो सारा कंपैरिजन हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर डेटा मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों से, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको नोट्स और गेट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अलावा जितनी भी वैकेंसी अभी, जिसका मुझे लगता है कि ज्योमेट्रिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और आगे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, गेट के थ्रू भी बहुत वैकेंसी आएंगी काफ़ी पीएसयूज़ में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।